गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री में हमें बहुत कुछ जानना भी है और बहुत कुछ समझना भी है और बहुत कुछ सीखना है। कि केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी जो जानकारी है, कहानी है, हमको आज पूरा करना है। तो क्या होता है कि आज हम स्टडी करेंगे बेसिक से, जो एग्ज़ाम में जो जनरली पूछा जाता है। तो आज हम कुछ तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे जो क्या है, जिससे क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें तो इतने बेसिक भी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्या, हम तत्व की बात करेंगे। तो तत्व क्या होता है? तत्व यह परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु क्या होता है? इसका वह सूक्ष्मतम रूप होता है पदार्थ जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यदि हम तत्व क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला क्या है, परमाणु क्रमांक, और दूसरा क्या, परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु भार को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ बात करें कि क्वेश्चन यह आता है एग्जाम में कि सबसे पहले आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। तो मेंडलीफ कब किया था? 1869 के दशक में इन्होंने क्या किया था, एक परमाणु आवर्त सारणी का निर्माण किया था। जो क्या था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते थे। क्या था वे? परमाणु भार के, मतलब उन्होंने क्या किया था, जो परमाणु होते हैं तत्व होते हैं उनके वजन के अनुसार, कि सबसे पहले वे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कम भार वाले परमाणु को आगे रखा। फिर उसके बाद मान लो ये 2 kg का है तो उसके बाद चलो यहाँ रख दिया। एक कितना का है, 5 kg का है, उसको ऐसे रख। तो उन्होंने क्या किया कि जो परमाणु भार के अनुसार क्या है सजाकर आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि परमाणु मतलब आवर्त सारणी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले याद रखना कि सबसे पहले आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, सभी ने क्या है, जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है सभी ने उसका अध्ययन किया, देखा। तो उन्होंने उनमें बहुत सारी कमियां नज़र आई। सब उसको कहने लगे कि ये अरे यार ये तो बहुत ख़राब बना दिया है। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए, मेंडलीफ की सारणी को पढ़ते गए और उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ अलग टाइप से होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बहुत सारी कमियां दिखी, कि उस कमियां ये दिखी कि यहाँ पर परमाणु भार के अनुसार है, किसी भी तत्व है उसको कहीं भी है, कभी समस्थानिक, समभारिक, इन सभी तत्वों में परेशानी होने लगी। कोई इधर है तो कभी उधर है। तो ऐसे अध्ययन करते करते एक वैज्ञानिक आया, क्या नाम है उसका, मोस्ले जो वैज्ञानिक था, कब, जब 1931 में आया। जब 1931 में जब उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को जब वो पढ़ा ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, वो उनका दिमाग ख़राब हो गया। तो उन्होंने क्या किया, ये तो गलत, अच्छा नहीं है इसका पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, जिसको हम आज में आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। जो क्या था, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। तो जो मेंडलीफ मोस्ले था, वह वैज्ञानिक ने आया और उन्होंने अपने हिसाब से परमाणु क्रमांक के अनुसार से उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, जो परमाणु क्रमांक से सजा हुआ है। और इसी को सभी वैज्ञानिक ने स्वीकार किया, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो याद रखना, मोस्ले ने इनका आविष्कार किया था, जो क्या था, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता था। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तत्व पढ़ रहे हैं। तो हम तत्व के बारे में बात करें तो तत्व क्या, मान लो वो एक गोलाकार होता है। तत्व क्या होता है, गोलाकार होता है।
और इसके चारों ओर में ऐसे और गोलाकार होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसके बीच, इसको बोलता है न्यूक्लियस कहा जाता है ना। न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है एक, इसके बीच जो सेंटर पार्ट है उसको नाभिक होता है। और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चक्कर लगाता रहता है। तो यह एक परमाणु गोलाकार है, और इसके बीच में क्या है, नाभिक है। और नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो इस नाभिक में ना 4 लोग, कौन कौन, 4 लोग बैठे रहते हैं। क्या क्या बैठा रहता है, पहले नंबर पर है न्यूट्रॉन, दूसरे नंबर पर है प्रोटॉन, और तीसरे नंबर है मेजॉन, और चौथा क्या है, पॉजिट्रॉन। इसमें स्पेलिंग गलत लिखा है, देख है ना, पॉजिट्रॉन होता है ना, ऐसे करके क्या होता है, पॉजिट्रॉन। तो नाभिक के अंदर क्या होता है, 4 लोग बैठे हुए रहते हैं। क्या क्या, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा मेजॉन और पॉजिट्रॉन। तो क्वेश्चन यहाँ ये नहीं पूछता है कि नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि सीधा डायरेक्ट ही पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि नाभिक के, सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन यह आता है, रुको थोड़ा सा, क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो याद रखना है कि न्यूट्रॉन की जो खोज करता है कौन है, चैडविक है। जो प्रोटॉन है उसकी खोज करता कौन है, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज करता क्या सब वैज्ञानिक आए ने, तो उन लोग नाभिक के ऊपर खोज कर रहे थे। तो नाभिक के अंदर क्या देखा गया, न्यूट्रॉन को देखा गया। ठीक है, न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, कोई भी आवेश नहीं रहता है ना, कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 होता है। तो इसकी जो खोज की थी ना चैडविक ने की थी। फिर आया क्या है, गोल्डस्टीन आया। गोल्डस्टीन जब नाभिक की खोज कर रहा था तो उन्होंने किसकी खोज की, प्रोटॉन की खोज की। किसकी, प्रोटॉन की खोज की। और गोल्डस्टीन ने बताया कि इसमें प्लस चार्ज होता है। तो ठीक है, फिर आया जे थॉमसन। कौन आया, जे थॉमसन। तो सभी लोग क्या कर रहे थे, नाभिक की खोज कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, नाभिक के बाहर खोज करना स्टार्ट किया। जब नाभिक के बाहर खोज किया तो उन्होंने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ऐसा कौन बोला, जे थॉमसन ने बताया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और उसके बाद आया कौन आया, युवाका। याद रखना, युवाका क्या है, यह मेजॉन की खोज करता है। और एंडरसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की। और यहाँ एक बात याद रखना कि क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता तो जे थॉमसन है, लेकिन इसमें जो आवेश पाया जाता है ना, इलेक्ट्रॉनों के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश पाया जाता है, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज याद रखना रदरफोर्ड ने किया था। तो क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज किसने किया था, तो आप लोग आंसर करना कि इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, ये सब क्वेश्चन बनते एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, मेजॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इस तरह क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसको कभी मत भूलना ना, ये कभी बहुत बार पूछ भी चुका है एग्जामों में कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोजकर्ता कौन है। तो आप आंसर करना रदरफोर्ड है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, तत्व को ना। तो तत्व में क्या है, तत्व की जब बात करें तो क्या है, तत्व में 6 अक्रिय गैस होते हैं। कितने, 6 अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब यह होता है कि वह किसी भी तत्व के साथ क्या है, क्रिया नहीं करती है, मतलब वह क्रियाशील नहीं रहती है। उसे क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो आप सब तो पीरियोडिक टेबल देखे हैं ना। तो पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट 18 वर्ग के समूह होते हैं ना,
उसी को क्या कहा जाता है, अकरी गैस कहा जाता है। वही क्या होता है, क्रियाशील, किसी गैस के साथ क्रियाशील नहीं रहता था, जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग देखें ऐसे रहता है। ठीक, तो जो लास्ट वाला ना 18 वर्ग वो 18 वर्ग समूह के तत्व को क्या कहा जाता है, अकरी गैस कहा जाता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो कौन कौन सी होती है, तो याद रखना एक ट्रिक है, क्या है, हेमा, नेहा, आरती, करती अपने एक्स रणवीर के लिए। कैसे, क्या, हेमा, नेहा, आरती, करती अपने एक्स रणवीर के लिए। तो एच ई से मतलब हीलियम, एन ई से नियॉन, आर से आर्गन, और एक क्या है, के आर से क्रिप्टॉन, और एक्स ई से जीनॉन, और ए से क्या, आर से क्या है। तो याद रखना कि आर से क्या है, रेडॉन नहीं। तो हेमा, नेहा, आरती, करती अपने एक्स रणवीर के लिए। तो एच ई से हेमा, एन ई से नेहा, ए आर से आरती मतलब आर्गन, के आर से क्रिप्टॉन, एक्स ई से जिनॉन, और आर एन से रेडॉन। तो याद रखना कि क्या, अकरी गैसों की संख्या कितनी है, 6 है ना। उसके बाद क्या है, अधातु। तो अधातु की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। और बाकी जो तत्व है ना, तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन हम इसमें 20 तत्व को याद करना है। कितने तत्व को याद करना है, 20 तत्वों को याद करना है। जो 20 तत्व है, इसी के बारे में हमको, इसी इनकी क्या क्या कहानी, इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यदि हम अधातु की बात करें, तो अधातु में क्या है, द्रव। द्रव क्या है इसमें, कि उसकी संख्या कितनी है, 1 है। ठोसों की संख्या इसमें कितनी होती है, 10 होती है। तो 10 से 11, तो बचा कितना, 11। तो गैसों की संख्या कितनी होती है, 11। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तो इन सभी की, जब उसके तत्वों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम स्टडी करेंगे कि ये अधातु, अकरी गैस, और जो तत्व और बाकी है, उपधातु है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, कौन गैस है, कौन द्रव है, इन सभी के बारे में जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। आज हम फिलहाल के लिए हम जानते हैं बेसिक कि तत्व में क्या 6 अकरी गैस होते हैं, और एक 22 अधातु होते हैं, और तत्व होते थे बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल 20 तत्वों को याद करेंगे। इन्हीं 20 तत्वों की क्या है, हम आज कहानियाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 5 तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं आज कितना हो पाएगा, बट अभी हम क्या है, 5 तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, 5 तत्व, पहला दो क्या लेना है, एच लेना है, बीच में क्या लेना है, एक एल लेना है, और 2 बी लेना है। एक एच का मतलब है हाइड्रोजन, एक एच का मतलब होता है हीलियम, और एक एल का मतलब होता है लिथियम, और एक बी का मतलब होता है बेरिलियम, और एक बी क्या, बोरान। तो आज हम इन 5 तत्वों के बारे में पहले स्टडी करेंगे। तो देखते हैं आज कितना हो पाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा न खींचते हैं। तो सबसे पहले तत्व की बात करें किसकी, हाइड्रोजन की। कौन सा तत्व, हाइड्रोजन। रुको थोड़ा सा, क्या है, मिटाने दो। तो हाइड्रोजन की बात करें तो क्वेश्चन ये आता है हाइड्रोजन तत्व के कहानियों से, कि याद रखना कि सबसे हल्का तत्व, इसे हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, सबसे हल्का तत्व कहा जाता है। तो यदि कोई भी एग्ज़ाम में पूछे कि हल्का तत्व, इनमें से हल्का तत्व कौन है, तो आंसर करना हाइड्रोजन। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, या सूर्य के क्रोड में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य के क्रोड में कौन सा तत्व या कौन सा गैस पाया जाता है। तो आंसर करना, कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या है, जब ईंधन, तो वैज्ञानिक लोग इसे क्या कहा है, भविष्य का ईंधन कहा है। जब हम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, यह सब जब समाप्त हो जाएंगे ना, तो क्या वैज्ञानिक लोग ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा गया है। जो क्या करता है, बिना जले ईंधन देता है, मतलब यह इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है, कि यह बिना जले ईंधन देता है। बिना जले ईंधन देता है मतलब कि जैसे हम गैस जलाते हैं,
गैस मतलब सिलेंडर को जब जलाते हैं जब खाना पकाने के लिए, तो क्या करते हैं, जब हम माचिस से यदि आग जलाते हैं तो क्या होता है, आग जलता है ना, ऐसे रहता है तो ऐसे आग जलता है नहीं। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, बिना जल ईंधन देता है, इसमें गैस, जिसमें क्या है, आग नहीं लगता है। तो यह क्या बिना जल ईंधन है। तो याद रखना क्वेश्चन में कहा जाता है कि बिना जल ईंधन ईंधन मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल तत्व कौन है, तो याद रखना हाइड्रोजन है, जो क्या है बिना जले हमको ईंधन देता है। और वैज्ञानिकों ने भविष्य का ईंधन किसे कहा है, तो भविष्य का ईंधन किसको, हाइड्रोजन को कहा है। और इसे क्या है, अवारा तत्व। तो क्वेश्चन ये करेगा कि अवारा तत्व किसे कहा जाता है, तो याद रखना अवारा तत्व किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके क्या है, दो घर होते हैं। दो घर के एक मतलब इसको पीरियोडिक टेबल में पहला वर्ग सारणी में और 17 वर्ग के समूह में भी इसको शामिल किया गया है, पहला वर्ग में और 17 वर्ग के समूहों में इसको शामिल किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं ना, जो आधुनिक वर्ग सारणी मोस्ले का, तो उसमें इसका स्थान क्या है, 2 जगह है। आगे पढ़ेंगे जब हम आगे स्टडी करेंगे तो कि क्यों उसको, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पहला वर्ग में उठाकर रख दिया है, बांध कर, कि तुम पहला वर्ग में है। लेकिन इसको हम 17 वर्ग के समूह में भी शामिल किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, अवारा तत्व कहते हैं। तो यह सब कहानी है जो हाइड्रोजन का, कि ये हल्का तत्व कौन है और ये सूर्य में के क्रोड में कौन सा गैस पाया जाता है, भविष्य ईंधन। तो इन सभी का जो कहानी है उसको किसने दिया था, कैवेंडिश ने बताया था। तो याद रखना जो हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता है, तो क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो आंसर करना कैवेंडिश है। तो इन सभी का जो इस कहानी है ना, उसको सबको कैवेंडिश ने बताया था। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता जब पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखना कैवेंडिश को कहा जाता है। अब हम दूसरा तत्व आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दूसरा तत्व क्या है, हीलियम। तो हीलियम की बात करें तो अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, अक्रिय गैस नहीं, तो ये क्या है, एक अक्रिय गैस है, कौन, हीलियम, जो क्या है किसी के साथ क्रियाशील नहीं रहता है, मतलब अक्रिय रहता है। तो अक्रिय गैस किसे कहा जाता है, वही तो कहा जाता है ना जो क्रियाशील नहीं होता। रुकिए एक मिनट, क्या है कि रुको, तो क्या हीलियम क्या है, यह अक्रिय गैस है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखें इसका प्रयोग क्या है, वायुयान में। वायुयान के जो टायर है ना, तो क्वेश्चन करता है कि वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरी रहती है। तो याद रखना कि क्या है, वायुयान में के टायर में ऐसे 2 गैस भर जाती है, लेकिन उसमें से एक गैस ना हीलियम है। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी रहती है, तो ऑप्शन में यदि हीलियम रहेगा ना, तो आप हीलियम को टिक लगाना। ऐसे तो 2 गैस रहते हैं, आगे बताऊंगा कि और कौन सा गैस रहता है, लेकिन क्या है, वायुयान के टायर में हीलियम गैस को भरा जाता है। और क्या है, जो गुब्बारे में ना, गुब्बारों में भी क्या है, हीलियम गैस भरी रहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुब्बारे हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। तो याद रखना कि गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी रहती है। उड़ने वाला गुब्बारा ना, जैसे हम देखते हैं ना जब मेला जाते हैं, तो मेले में देखते होंगे कि ऐसे उड़ते हुए गुब्बारा बेचाता है। ऐसे तो जनरली हम गैस को हम मुंह से फूंक कर भर सकते हैं गुब्बारे में हवा, लेकिन जो उड़ने वाला गुब्बारा है ना, तो इसमें ही क्या है, हीलियम गैस भरी रहती है। तो यह क्या है, गर्म होने जो क्या करता है इसको एक विशेष विधि, तो मतलब ये रहता है कि चूना पत्थर कुछ करके क्रिया करके कुछ इसमें भरा जाता है, चूना पत्थर करके, जिससे क्या है जो हीलियम गैस क्या होती है, गर्म रहती है ना अंदर में, तब यह उड़ता है। जब ये देखते हैं तो फिर ठंडा होने के बाद क्या है, पुनः यह गिर जाती है। तो उड़ने का कारण क्या है कि जो हीलियम गैस होती है वह गर्म रहता है ना, तो वो कुछ विधि है, हीलियम चूना पत्थर कुछ ऐसे कुछ क्रिया करा के उसको भरा जाता है हीलियम गैस को। तो हीलियम गैस जो गर्म रहता है ना, तो यही गर्म होने के कारण यह ना उड़ते रहता है, और एक समय जब वह ठंडा हो जाता है ना, तो पुनः वह नीचे गिर जाता है। तो क्वेश्चन यह एग्जाम में यही करता है कि हीलियम गैस के मतलब गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है। तो याद रखना कि हीलियम गैस भरी रहती है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या, वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरी रहती है, तो याद रखना वायुयान के टायर में
हीलियम गैस भरी रहती है। हाँ, और क्या जब हम देखते हैं, जब गोताखोर ना, जो गोताखोर जब समुद्र में गोताखोर कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, वहाँ तो ऑक्सीजन पाया नहीं जाता, लेकिन उसके साथ वो ऑक्सीजन का जो टंकी ले जाते हैं ना, टंकी जानते हो ना जी, टंकी, तो टंकी में क्या है, केवल ऑक्सीजन गैस नहीं भरा रहता है, उसके साथ क्या है, हीलियम गैस भी भरी रहती है। तो क्वेश्चन जब करेगा कि गोताखोर के जो टैंकर है, जो ऑक्सीजन का जो टैंकर ले जाता है, उसमें और कौन सा गैस पाया जाता से मिश्रण से ले जाया जाता है, कौन सा गैस मिश्रित रहता है, तो याद रखना हीलियम गैस मिश्रित रहता है। तो वहाँ पर आप हीलियम को ले जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब हम ऑक्सीजन जब देखो कभी भी ना हम श्वास लेते हैं ना, तो संपूर्ण स्वतंत्र O2 का हम प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गैस मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड भी हम O2 के साथ लेते हैं, नाइट्रोजन गैस भी हम क्या है, ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों गैस से हम श्वास के रूप में अंदर जाता है, बल्कि कार्य O2 का रहता है, लेकिन हम बोल देते हैं कि प्राणवायु O2 है, हम O2 लेते हैं करके, लेकिन स्वतंत्र रूप से श्वसन में ना O2 नहीं ली जाती, उसके साथ मिक्सर रहता है, क्या कार्बन रहता है और नाइट्रोजन गैस होता है। और हम इसको कुछ मात्रा हम नाइट्रोजन का उपयोग करके कुछ मात्रा निकल भी जाता है, हम इन गैसों को निकाल देते हैं, जितना ले रहे हैं उतना हम उपयोग हो जाता है और निकाल देते हैं। तो हम कभी भी याद रखना कि हम शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग कभी भी नहीं करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन यह आता है कि गोताखोर टैंकर में ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रोजन को तो भी ले जा सकता है ना, ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है, ले जा सकता है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं ना, जैसे समुद्र है, तो समुद्र की गहराई जाते हैं तो उस पर दाब पड़ता है, दाब। और जो नाइट्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन में जब हम लेते हैं श्वसन में, तो जो नाइट्रोजन गैस है वे क्या है, हमारे रक्त में मिल जाता है, और जो हीलियम गैस है ना वो रक्त में नहीं मिलता है। जब हम अंदर जाते हैं गहराई में जल के अंदर, तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर पड़ेगा तब नाइट्रोजन गैस हम अंदर ले जाएंगे। जब हम बाहर निकलेंगे तो क्या हमारे जोड़ों में, हमारे रक्त में, हमारे शरीर में क्या दर्द चालू हो जाएगा, दर्द देना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो जो हमारे खून में क्या है, घुलनशील है, लेकिन हीलियम गैस घुलनशील नहीं है। इसलिए गोताखोर क्या करता है, ऑक्सीजन के टैंकर में हीलियम गैस को भरा रहता है। तो इतना याद रखना है, अगर रक्त में घुल जाता है, इसी कारण नाइट्रोजन को नहीं लिया जा सकता, इसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम गैस का ऑक्सीजन के टैंकर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने क्या किया मुख्य रूप से अभी तो हम दो ही तत्व देखे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का। तो क्या देखें कि हाइड्रोजन क्या है, तो इसे सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है, जो कहाँ पाया जाता है, सूर्य के कोरोना में पाया जाता है। वैज्ञानिक लोग इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, या बिना जले ईंधन देता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं। इसे आवारा तत्व कहते हैं, क्यों कहते हैं, इनके दो घर होते हैं। पहले इसे पीरियोडिक टेबल के पहला आवर्त में भी शामिल किया गया है, और इसे 17 वर्ग के समूहों में भी शामिल किया गया है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, कैवेंडिश को कहा जाता है। और दूसरा तत्व हम क्या पढ़े थे, हीलियम पढ़े थे। इसे क्या है, आखिरी गैस होता है, आखिरी गैस है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों में जो उड़ने वाला गुब्बारा ना, मेले ठेले में जाते हैं ना, तो उड़ते हुए गुब्बारा नहीं दिखता है, उसमें कौन सा गैस भरी रहती है, तो याद रखना हीलियम गैस भरी रहती है। गोताखोर टैंकर में ऑक्सीजन गैस के साथ साथ क्या हीलियम गैस उसमें भरी रहती है। तो क्वेश्चन कहता है कि गोताखोर के टैंकर में ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन सा गैस भरी जाती है, तो क्वेश्चन आप आंसर करना, हीलियम भरी जाती है। और हीलियम क्यों भरते हैं, क्योंकि यह रक्त में घुलनशील नहीं होता है। तो जब हम अंदर जाते हैं ना समुद्र के गहराइयों में, तो हमारे अंदर दाब पड़ता है, तो यह घुलनशील होने के कारण हमारे शरीर में नहीं दर्द देता। जब बाहर आते हैं तो कुछ भी हमारे घुलनशील नहीं है, तो कुछ भी दर्द हमको महसूस नहीं होता। लेकिन इसी की जगह यदि नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाए तो क्या है, नाइट्रोजन गैस यह क्या है, रक्त में घुलनशील है, और जब हम गहराई से बाहर आएंगे तो हमारे जोड़ों में दर्द रहेगा, हमारे शरीर में दर्द पेन करेगा। तो इसलिए क्या है, नाइट्रोजन की जगह हम हीलियम का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए
मैं आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।